लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभिः ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गोपालबालं भुवनेकबालं संसारमायामतिमोहजालं यशोविशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दो मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दो मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा रमण सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, बड़ा पावन आज का दिवस बड़ी पावनता के साथ में हमारा आज का दिवस विश्राम की ओर अग्रसित हो रहा है। आज हम सबको ज्ञात हैं, हम सभी वैष्णव भक्त, हम सभी इस बात को जानते हैं कि आज का जो समय, आज का जो दिवस बड़ा ही पावन दिवस बताया है। वैष्णव भक्तों ने, आचार्य महामुनियों ने, सभी ने इस पर्व को बड़ी आनंदता से, बड़ी सहजता से, बड़ी आत्मीयता से इसको निभाया है। और हम सभी भक्त अनुरागी इस कार्य को, इस पुण्य पवित्र व्रत को, हम सब इस उपवास को हम बड़े प्रेम और भाव से हम सब इसे ग्रहण करते हैं। तो आज का ये पर्व, आज का दिवस निर्जला एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, ये आज का बड़ा पावन दिन है। आज के इस दिन विधान आता है कि सभी वैष्णव भक्त मन में शुद्धता रखते हुए, मन में पवित्रता रखते हुए, आत्मा को, शरीर को पवित्र बनाते हुए भगवान के हरि गुणगान के साथ में आज का यह दिवस भगवान सूर्य नारायण के प्राकट्य से लेकर भगवान का पुनः सूर्य का प्राकट्य हो, वहाँ तक इस पर्व को मनाया जाता है। भगवान सूर्य नारायण का उदय हो आज के दिवस प्रातःकाल, वहाँ से लेकर द्वादशी का प्रातःकाल, द्वादशी के प्रातःकाल तक पूरी रात्रि भर, जब तक द्वादशी का प्रारंभ ना हो जाए, जब तक सूर्य पुनः इस संसार में अपने आकाश, अपने वेग को ना फैला दे, तब तक कथा का महात्मा है, कथा का विधान है कि ऐसा इसका व्रत करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि आज की एकादशी के दिन बिना पानी के, बिना भोजन के, बिना फलहार के, बिना किसी भी रूप से हम पवित्र रहें, किसी भी आहार को ग्रहण ना करें, किसी भी तरह से जल को ग्रहण ना करें, ये हमारा आज का इस विधान है। लेकिन इसमें भी पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है। बिना पवित्रता के हमारा ये व्रत, हमारा ये उपवास सफल नहीं होता। तो आज प्राचीन कथा भी आती है आज के दिवस की कि जब पांडवों में भीम अपने भूख को सहन नहीं कर सकता था, उस समय सभी ने मंत्रणा करी कि ही महीने में, हर माह में आने वाली 2 एकादशी को, जो शुक्ल पक्ष में भी आती हैं और कृष्ण पक्ष में भी आती हैं,
इन दोनों माह की एकादशी को पवित्रता से वैष्णव लोग अन्न का ग्रहण न करें, ऐसा विधान है। लेकिन सभी तो कर सकते, लेकिन भीम भैया जरा भूख, उनकी अग्नि जो है ना, वक्री अग्नि थी, तो शायद वो उस भूख को सहन न कर पाए। वो कहते भैया नहीं, मुझसे भूख सहन नहीं होगी, मैं बिना भोजन के रह नहीं सकता। लेकिन आज का जो निर्जला एकादशी का जो दिवस आया, कौन सा दिवस? ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का जब सुंदर सा मुहूर्त आया, सुंदर सी वेला आई, तो भीम को समझाया गया, भाई भीम आज तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन भीम ने कहा, प्रभु मैंने आपको बार बार निरंतर एक ही बात कही है कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। उस समय समझाया गया, भाई भीम यदि तुम नरक और स्वर्ग में यदि अंतर्भेद जानना चाहते हो, स्वर्ग अच्छा है, नरक बुरा है। और जो वैष्णव, जो भक्त, जो भगवान के प्यारे एकादशी को अन्न को ग्रहण करते हैं, उनका सीधा सा तात्पर्य नरक से हो जाता है। ऐसा कथा का महात्मा है। लेकिन जब भीम ने जैसे नरक के बारे में सुना, तो नरक तो बहुत यातनाओं से भरा, दुखों से भरा, वैतरणी से भरा नरक जब भीम के सामने आया, भीम ने कहा, प्रभु मैं इस दुख में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं भूख भी तो सहन नहीं कर सकता, क्या करूं? तब बड़ी सुंदर बात यहाँ आई कि भाई भीम ऐसा करो, तुम रोज हर माह की हर एकादशी को नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ष का एक दिवस ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल पक्ष तिथि बड़ी एकादशी मानी जाती है, निर्जला एकादशी। अब सभी एकादशियों में बड़ी एकादशी मानी गई है। भीम ने कहा, प्रभु एक दिवस तो मैं भूखा रह सकता हूँ, और आज वर्ष का एक दिवस भीम ने चुना एक दिन भूखा रहने का, और वो कौन सा? आज का दिवस। भीम बड़े प्रेम से, बड़े अनंतता के साथ इस उपवास को करते हैं। एकादशी का उपवास होता है महाराज। आप थोड़ा सा इस बात को किसी के मुख से हमने सुना, कोई देवी जी, कोई महात्मा, कोई संत बता रहे थे कि एकादशी का व्रत, लेकिन हम सभी वैष्णव भक्त हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत नहीं होता, एकादशी का उपवास होता है। व्रत और उपवास में थोड़ा अंतर है, थोड़ा भेद है। व्रत किसे कहते हैं, उपवास किसे कहते हैं? व्रत और उपवास का थोड़ा सा भेद यहाँ बताया है। उपवास, उप का अर्थ होता है ऊपर, उप का अर्थ होता है ऊपर, और वास का अर्थ होता है जहाँ हम रहते हैं। उपवास उसे ही कहते हैं जहाँ हम रहते हैं, जिस दिन हम उपवास हो। ध्यान रखना, इस बात को थोड़ा गहराई से समझना, थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करना। उपवास किसे कहते हैं? हम जहाँ रोज़ रहते हैं, उस रहने की जगह से थोड़ा ऊपर उठा जाए। उप यानी ऊपर, वास यानी स्थान। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से जिस दिन हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे ना महाराज, उसी दिन हमारा उपवास है। हम उपवास तो करते हैं, लेकिन हम ऊपर नहीं उठते। किससे ऊपर? संसार से थोड़ा ऊपर उठा जाए। इस कपट से, इस घृणा से, इस रोग से, इस विकारों से, इन दुखों से थोड़ा ऊपर उठा जाए। ऊपर उठकर हरि का चिंतन करे, हरि का स्मरण करे, परमात्मा को बार बार निवेदन करे, उसी का नाम उपवास है। जिस दिन हम ये करना आरंभ कर देंगे, उसी दिन हमारा उपवास कहलावेगा। तो हम सभी वैष्णव भक्त प्रयास यही करें। हम सभी बार बार कथाओं के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं, एकादशी करना चाहिए। एकादशी वैष्णव का एक आत्मा है महाराज। आत्मा के साथ पवित्रता का रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए पवित्र आत्मा रखने के लिए हमें एकादशी के सुंदर महात्म को सुनते हुए बड़ी पावनता से एकादशी करना चाहिए। आज भोजन न करने का भी विधान है, क्योंकि एकादशी यदि हम भोजन करेंगे, थोड़ा सा इस बात को आप समझे, भोजन करने से हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है।
क्यों होता है? क्योंकि अपवित्र इस भाव से होता है कि अन्न ग्रहण करने से अपवित्र नहीं होता, लेकिन अन्न को ग्रहण करने से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है, निंद्रा आती है, हमारा शरीर आलस्य से भर जाता है, पेट भरा होता है तो भजन नहीं होता, पेट भरा होता है, काम नहीं होता, मेहनत नहीं होती। इसलिए कथा कहती एकादशी के दिन जितना अधिक हो भगवान के प्रति सेवा भक्ति हो, दूसरों के उपकार के लिए हम आगे बढ़ें। इसलिए उसके लिए क्या जरूरी है? हमारा पेट हम पवित्रता से रहें, हम निराहार रहें, ताकि हम किसी भी काम में आगे आ सकें। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारे शरीर सुंदरता से, पवित्रता के साथ में हरि का स्मरण करने के योग्य रहें, हमें अनिद्रा ना आए, हमें आलस्य ना आए। इसलिए एकादशी का बड़ा पर्व, एकादशी का बड़ा सुंदर विधान यहाँ आता है। और आज हम सभी वैष्णव भक्त जानकर बड़े खुश होंगे, क्योंकि आज मंगलवार है और इस मंगलवार को ज्येष्ठ मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार भी कहते हैं। बड़े मंगलवार के रूप में आज का दिवस प्राकट्य होता है। हम सभी संसारवासी, भारतवासी, सभी प्रांतों के, सभी देशों के लोग वैसे तो प्राय दुखी रहते हैं, प्राय मन में कलह रहता है, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर। लेकिन आज का जो दिवस है, इस दिवस में हम सभी जितना अधिक हो हरि का स्मरण करेंगे तो शायद ओम का, हरि का स्मरण करने से हमारा वो कलह, हमारा वो कपट शांत होगा और हमें परमात्मा के चरणों में स्थान अवश्य प्राप्त होगा। हम सीधे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे, ऐसा हम सबका भाव है। हमने सबने बड़ी प्रेम से, बड़ी पवित्रता से इस एकादशी के पर्व को मनाया, किया, उपवास किया, जैसा भी हमसे बना, जिस भाव से हमने किया, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन करना आवश्यक है। भाव शुद्ध हो, भाव अच्छे हो, मन में व्यग्रता ना आए। हमने पहले ही कहा हमारी आत्मा का पवित्र होना बड़ा आवश्यक है। आत्मा पवित्रता के साथ में हम सभी हिल मिलकर संसार में रहें। और एक और बड़ी अच्छी, बड़ी पावन बात कि एकादशी के रूप में हमें अपनी आत्मा के कल्याणार्थ परमात्मा ने एक दिवस दिया है। वैसे तो हर दिवस परमात्मा कल्याण ही करता है, तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का ऐसा पर्व बताया जाता है। तो इस दिन वैष्णव भक्त जितना अधिक हरि का स्मरण करते हैं, जितना अधिक हरि का कीर्तन करते हैं, ये वैष्णवों के लिए बनाया गया दिवस है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास भगवान का स्मरण करने का, हरिनाम संकीर्तन का, क्योंकि कलयुग में एक ही मात्र परमात्मा का बुलाने का, परमात्मा को पुकारने का, परमात्मा को पाने का एक ही आधार है, और वह हरि का स्मरण जितना अधिक हो, जहाँ हम रहें। ऐसा नहीं है कि किसी भीड़ में जाकर ही हरि का स्मरण होता है, नहीं है। हम एकांत में जितना अधिक हो सके परमात्मा का स्मरण करेंगे। वही नाम, वही पावन नाम हमें संसार से तारने वाला है। उसी नाम के आधार पर आइए हम सब वैष्णव भक्त भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, बार बार हरि को याद करें। जय श्री राधे, जय गोपाल, प्रभु आपकी जय हो।